शादाब खान का, और इन्होंने बीएसई लिमिटेड पे राय जाननी चाहिए। 50 शेयर हैं इनके पास, 2906 के भाव पे इन्होंने लिया है। काफ़ी शॉर्ट टर्म नज़रिया है इनका, 30 दिनों के लिए नज़रिया चाहते हैं बीएसई लिमिटेड पे। इनकी खरीदारी थोड़े ऊपरी स्तरों की है। अब बताएं क्या राय बन रही है बीएसई लिमिटेड पे, खासतौर पे विनोद जी? जी, स्टॉक तो काफ़ी शानदार स्टॉक है। आई थिंक स्टॉक ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, जो भी पॉजिटिविटी है। आई थिंक अभी यहाँ से मैं उनको सलाह दूँगा, आप नियर टर्म के हिसाब से स्टॉक में नहीं सोचें, थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से सोचें, क्योंकि नियर टर्म में मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस का जो कंसर्न है, वो अभी भी रहेगा। तो हम नियर टर्म में आप शायद इसमें बहुत बड़ा रैली नहीं देखें। बट यस, अगर आपका व्यू 6 महीने, 1 साल का है, तो मुझे लगता है आप अच्छा खासा स्टॉक से रिटर्न बना करके देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट रिलेटेड जो भी इनका जो बिज़नेस है वो तो है ही। उसके अलावा भी इसमें देखें तो जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म चालू करी है, चाहे वो स्टार का हो या फिर जो दूसरे रिलोकेशन का हो, कोलोकेशन का हो, मुझे लगता है कि उसके जो रेवेन्यू आने वाले क्वार्टर्स में दिखेंगे, जिसका सीधा असर मे बी 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर या मे बी क्वार्टर 4 से दिखे। तो हम आपको सलाह देंगे नियर टर्म में नहीं सोचें, थोड़ा लॉन्ग अवधि के हिसाब से स्टॉक में सोचें, बहुत शानदार स्टॉक है। ये है राय, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया आपको रखना होगा। मुकेश जोशी हरिद्वार से अपना सवाल यूट्यूब पर पूछते हैं, पीएफसी पावर फाइनेंस कंपनी पर राय जानना चाहते हैं। 420 इनका जो है लेवल है खरीदारी का, फिलहाल फायदे में है। 1 से 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं विनोद जी, क्या करना चाहिए पीएफसी में? 420 की इनकी बाइंग है, फायदे में। ये प्रशांत जी, पीएफसी में जो रिजल्ट के बाद जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, उसका सीधा कारण यही था कि जो स्ट्रीट अनुमान कर रहा था, उसे उससे कम गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने। लगभग 12-13% का अपना लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, जो स्ट्रीट को पचा नहीं। बट मुझे लगता है यहाँ से अगर 1-2 महीने का व्यू अगर वो ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वो व्यू बनाए रखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर अर्निंग्स के बाद मुझे लगता है पॉजिटिव आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आरबीआई का रेगुलेशंस आए हैं न्यू लोन्स के लिए, राइट, वो क्लियरली ये कंपनी को फेवर करता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो ओवरऑल जो गाइडेंस है कंपनी का शायद बढ़ा सकते हैं। और ओवरऑल फाइनेंस के हिसाब से अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा सेट है। वैल्यूएशन भी मुझे लगता है कि लेस देन 1 टू 1 पे सेट है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हमारा मानना है 1-2 मंथ भी अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करें। तो होल्ड करने की आपको यहां पर सलाह मिलती हुई। आरघा शाह का सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल से, और इन्होंने जो सवाल पूछा है वो है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो पे। 5580 की इनकी बाइंग है, 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए विनोद जी? स्टॉक रेट प्रशांत जी काफ़ी शानदार रैली की है, चाहे 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के हिसाब देखें। आई थिंक काफ़ी हद तक मुझे लगता है जो पॉजिटिविटी जो वो फैक्टरिंग होगी। अभी यहाँ से 1-2 चीज़ कंसर्न जो मुझे दिख रहा है कि जैसे आज में देखें तो आई मीन एटीएफ का प्राइसेस बढ़े हैं, वो एक थोड़ा कंसर्न आएगा मार्जिन को लेकर के। और दूसरा, हमेशा जब भी स्टॉक ऊपर जाता है एक लेवल पे, कहीं न कहीं जो इनके जो पुराने जो प्रमोटर थे उसका सेलिंग आने का खतरा रहता है। तो अभी भी उनके पास कुछ स्टेक है मेरे ख्याल से। आई थिंक वो कभी भी मार्केट में आ सकता है, तो वो एक नियर टर्म आई मीन हेडविंड्स होगा स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए। तो मुझे नियर टर्म के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ 1-2 महीने के हिसाब से। बट यस, अगर आप 6 महीने तो 1 साल के अगर मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न बना करके जा सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल अभी भी है। और जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल इकोनॉमिक्स है, प्रॉफिटेबिलिटी का, वो भी अभी भी बेहतर पोजीशन पे है। तो बुलिश नजरिया इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन पे। बढ़ते हैं आगे। वीपी अग्रवाल साहब का